हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो बेसिकली ये जो है वो हमारी फर्स्ट वीडियो होगी इस वॉइस के साथ और बेसिकली इस चैनल पे। पहले जो था एक मिनी ब्लॉग मैंने अपलोड करा था और बेसिकली ये जो वीडियो है ये है हाउ टू मैनेज योर जिम विद योर स्टडीज़। एज़ मैंने आपको कहा था इंस्टाग्राम की पोस्ट पे कि 90% ऑफ द व्यूअर जो हैं वो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल्स में या कॉलेजेस में। तो इस वजह से काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ती है उनको। या तो वो अपना जिम मैनेज नहीं कर पाते स्टडीज़ के साथ, या अगर जिम अच्छा करते हैं तो वो अपनी स्टडीज़ मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं यही था कि एक रूटीन ऐसा शेयर करूँ जिसकी मदद से आपको इस तरह हेल्प हो कि अपना जिम भी बहुत फिज़िकली मतलब इस अच्छे से कर सकें और आप अपनी स्टडीज़ को भी वैसे ही अच्छे से टाइम दे सकें। सो फ्रेंड्स बेसिकली इस चीज़ को जो है हम अपनी अगर जिम को और स्टडीज़ को साथ मैनेज करते हैं, उसके लिए मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, वो है डू नॉट ओवर ट्रेन। काफ़ी सारे लोगों को मैंने जिम में देखा है जो घंटों-घंटों लगाते हैं और लिटरली उनके जो मतलब रिज़ल्ट्स हैं, वो शायद वर्स्ट हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ़ आते हैं, एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं, वेट जो नहीं उठ रहा वो भी लगाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा रेप्स, ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स करते हैं। उनको ये लगता है कि हम जितने जल्दी और जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज़ करेंगे उतना जल्दी बॉडी बनेगी। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कम एक्सरसाइज़ करेंगे, लेकिन अगर आप अच्छी एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, जो रेलेवेंट हो, मीन्स जो आपको ऐसा ना हो कि आप बैक के डे पे जाके चेस्ट कर रहे हैं और फिर ये सोच रहे हैं कि बैक पे भी फ़र्क पड़े, ऐसा नहीं होगा। और डू नॉट ओवरट्रेन में एक जो पॉइंट है, वो ये भी है कि आप ट्राई करें कि एक दिन में 2 मसल्स को ट्रेन ना करें। मीन्स कभी-कभी होता है जैसे छोटे मसल हों, फोर आर्म्स हो गए, काल्व्स हो गए, या अगर आपको कभी मतलब हो तो एब्स। इसके अलावा कभी भी ऐसे मसल्स ट्रेन ना करें कि एक दिन में आप बाइसेप और ट्राइसेप दोनों कर रहे हों। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज़ेज़ कम करते हैं मीन्स रेशियो आपका 4:4 का है, मीन्स 4 बाइसेप्स की और 4 ट्राइसेप्स की, दैट्स गुड। या अगर 3:3 का है। बट अगर इससे ज़्यादा है मीन्स 5:5 या 6:6 का, तो मेरी मानिएगा कि आप इस चीज़ को अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि ये भी एक खतरनाक चीज़ है। अगर आप मसल्स को इतना ओवर ट्रेन करेंगे तो उनको रेस्ट का टाइम नहीं मिलेगा। फिर अगले दिन एग्ज़ाम्पल अगर आपकी बैक होती है या चेस्ट होती है और जो बहुत ज़रूरी मसल्स होती हैं, तो आप इनमें अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। या अगर स्पेशली आपकी लेग्स हैं, तो आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे बिकॉज़ आपके ऑलरेडी जो 2 मसल्स हैं, वो सही से रिकवर्ड नहीं हैं। आपको लगेगा कि आपने सही से कर लिया है, लेकिन एक तो आपकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी लेवल कम है, और तीसरी चीज़ कि उसके बाद फिर जो है वो आपके लिए ज़्यादा मसला होगा क्योंकि फिर आपके लेग्स रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि पहले आपकी बॉडी बाइसेप और ट्राइसेप्स को रिकवर करने में लगी थी, अब आपने तीसरा मसल भी ट्रेन कर दिया अगले दिन। इसलिए जो सबसे मेन जो मसला आता है, जिसकी वजह से फिर यही होता है कि अगले दिन स्कूल कभी ऑफ हो गया या आँख नहीं खुली, बेसिकली वो इसलिए होता है क्योंकि एक रेस्ट की लैकिंग हो गई, और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला आता है, वो आता है हमारा ओवर ट्रेनिंग का। तो इसलिए है कि डू नॉट ओवर ट्रेन। तो सेकंड जो पॉइंट हमारा आता है वो है बेसिकली डू नॉट स्टडी आफ्टर जिम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप उस जिम से आते हैं तो आपको कुछ करना ही नहीं है काम, क्योंकि बहुत से लोग सुबह-सुबह जिम जाते हैं। और अगर आप सुबह-सुबह जिम जाते हैं तो आएँ, और अगर पॉसिबल हो, जैसे अगर आपका कॉलेज या स्कूल नहीं है उस वक़्त, तो आप रेस्ट कर लें, और अगर कॉलेज या स्कूल है तो आप पहले वहाँ जाएँ, वहाँ से आके फिर रेस्ट करें, उसके बाद जो है सेल्फ स्टडी करें। वरना आप सिर्फ़ नींद में रहेंगे और कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उसी वक़्त आए होंगे जिम से, आपको लगेगा यार मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, बट ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे हम इंसान हैं, जब हम थकते हैं तो हमें रेस्ट चाहिए होता है, वैसे ही हमारे मसल जब थकते हैं उनको भी रेस्ट चाहिए। मेरे कहने का मकसद सिर्फ़ ये है कि अगर आप जिम जा रहे हैं और अगर आप जिम शाम में या रात में जाते हैं, जैसे बहुत से लोग अब ऐसा भी करते हैं, स्कूल कॉलेज पहले अटेंड करते हैं, उसके बाद आते हैं घर में थोड़ा रेस्ट करते हैं, अगर होता है तो स्टडीज़ करते हैं, उसके बाद जिम जाते हैं। तो उस केस में आप ये कर सकते हैं, जो ट्रिक मैंने भी अप्लाई करी है, जब मैंने ये देखा कि मेरे जिम की वज़ह से मेरी स्टडी से इफ़ेक्ट आ रहा है, तो मैंने ये करा कि मैं अपने स्टडी शेड्यूल से मतलब बेसिकली उनके जो वो थे कि मेरे रूटीन्स थे कि मैं कब स्टडी कर रहा हूँ, उनको मैं पीछे ले आया। मीन्स मैं दोपहर में पढ़ने लगा और शाम में, उसके बाद जब मैं जिम जाता था, तो जिम से आके मैं सिर्फ थोड़ी देर रेस्ट करता था और डिनर करके सो जाता था। तो इससे ये होता है कि आपके मसल्स को प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है, क्योंकि आप आए, आपने सिर्फ डिनर करा है, बेसिकली डिनर और पोस्ट वर्कआउट, आप 2 चीज़ें कह सकते हो। डिनर के बाद फिर आपको ये एश्योर करना है कि आपका 1 आवर या 1.5 आवर का गैप हो, जिसमें वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए, वो एज़ अ पोस्ट वर्कआउट मील आपके काम आएगा, और उसके बाद फिर जो है आप सो जाएँ। तो उससे ये होगा कि आपकी जो स्लीप है वो भी अच्छी रहेगी,
और दूसरी चीज़ जो होगी वो ये होगा कि मसल अच्छे रिकवर होंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद आने के बाद में कोई भी ऐसा काम नहीं करा है जिसमें मसल्स पे टेंशन आए। वो बेसिकली सुकून से मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएँगे और अगले जब आप उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश होंगे। और अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आप भी इस बात से एडमिट होंगे कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा, जिसकी वजह से आपकी नींद जो है वो कम पूरी हो पाती होगी, उस तरह पूरी नहीं हो पाती हो। तो ज़्यादा बेहतर है अगर आप जिम से आके रात को जल्दी सो जाते हैं, तो वो यही होगा कि आपकी नींद भी इस बहाने पूरी हो जाएगी और आपके मसल्स को भी रेस्ट मिल जाएगा। सो फ्रेंड बेसिकली अब एक मैं आपको बताऊँगा तीसरा पॉइंट, और ये तीसरा पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी मसल रिकवरी के लिए ज़रूरी है। वो तीसरा पॉइंट जो है वो है स्लीप। अब कहने को तो हम स्लीप बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि जितना हम अच्छा सोएंगे, मतलब एक 8 से 9 घंटे की स्पेसिफिक हम नींद लेंगे तो हमारे लिए अच्छी है। लेकिन हम इस बात को टाल देते हैं हमारे रूटीन का इशू बनाते हुए कि हमारा रूटीन सेट नहीं हो पा रहा है, हमारा वर्कलोड बहुत है। लेकिन ये बात है कि हमारी जो बॉडी है वो एक ह्यूमन बॉडी है, वो कोई रोबोट नहीं है कि उसे चार्जिंग टाइम है उसका। अगर 6 घंटे ही सोना है तो 6 घंटे ही सोना है। आप 8 से 9 घंटे की स्पेसिफिक नींद लें और अगर कभी ज़रूरत हो तो ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज़ ये मैंने खुद भी आज़माया है, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अगर जल्दी सो के उठ जाऊँ, तो रिकवरी नहीं होती मसल्स की, मीन्स पेन रहता है। लेकिन अगर मैं टाइम पे सोऊँ, तो जो मसल्स सोने से वो नहीं होती। कभी-कभार हो सकता है अगर आपने कोई एक्सरसाइज़ गलत कर ली हो, या वेट ज़्यादा उठाया हो, उसकी वजह से स्टिफनेस हो सकती है, या अगर आप सर्दियों में मतलब कोल्ड शावर्स लेते हैं, उसके बाद अपनी स्लीप की तरफ जाते हैं, तो फिर उससे ये हो सकता है कि आपको मसल स्टिफनेस हो सकती है। लेकिन मसल सोनेस वगैरह होना वो थोड़ा अलग साइड पे आ जाता है कि स्लीप से बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकता है हम इन चीज़ों को। तो स्लीप जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी जिम लाइफ के लिए। अच्छा फ्रेंड, तो जो हमारा चौथा और लास्ट फैक्टर है इस वीडियो का, वो है बेसिकली हमारी डाइट को लेके। अब आप पूछेंगे डाइट किस हवाले से? सो बेसिकली हमारे यहाँ जो एवरेज प्रोटीन की डाइट है, वो सिर्फ़ 15 ग्राम मुश्किल से हो पाती है अगर हम अपने डेली खाने को देखें। और बहुत से लोग जो हैं वो अपनी सिर्फ़ डेली डाइट पे जो है वो रिलाय करते हैं, जबकि गलत बात है ये, क्योंकि अगर हम एक दिन ज़्यादा डाइट ले रहे हैं, मीन्स ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट ले रहे हैं, और एक दिन हम कम ले रहे हैं, वो इफ़ेक्ट करेगी। फिर मसल रिकवरी वगैरह के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। वो कैसे? वो आपको अच्छे से पता है कि फैट्स और प्रोटीन जो है वो भी मतलब ये कार्ब जो है वो आपकी एनर्जी का सोर्सेज़ होते हैं, और जो प्रोटीन होता है वो आपको फैट लॉस में भी हेल्प करता है, बल्क में भी हेल्प करता है। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा कि आपको कितना प्रोटीन बल्क में और कितना प्रोटीन कट्स में लेना है। और ये एक आपको हिंट दे रहा हूँ वीडियो की कि कट में जो होता है ज़्यादा प्रोटीन इस्तेमाल होता है। वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, जब मैं कट और बल्क के प्रोटीन को डिस्कस करूँ। इस वीडियो में हमारी जो डाइट है, उसमें बेसिकली मैं यही कहूँगा कि आपको अपने प्रोटीन सोर्सेज़ जो हैं, उनको सही रखना पड़ेगा। मीन्स अगर आपके पास इस वक़्त व्हे प्रोटीन नहीं है, मीन्स आपको अलाउ नहीं है या आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप सबसे सिंपल जो है वो एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अभी एग्स ले सकते हैं, और मिल्क, और सबसे मेन चिकन। और अभी जैसे कि सर्दियों का मौसम आ रहा है, विंटर्स हैं, तो आप फ़िश जो है, फ़िश को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जो है सब्जियाँ भी लेनी ज़रूरी होती हैं, अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो उसका फाइबर भी लेना ज़रूरी है। और इसी के साथ जो है वो एक्ने पे भी बहुत सवाल आते हैं कि प्रोटीन कंज़म्पशन से एक्ने हो जाता है। तो मैं उस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि एक्ने जो था वो एक प्रॉब्लम मुझे ही फेस करनी पड़ी थी, और अब जो है बहुत हद तक कम हो रही है। तो इसको प्रिवेंट करने की भी एक वीडियो बनाऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल, और अगर आपको थोड़ा-सा भी कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जिम से रिलेटेड ऐसी वीडियो इस चैनल पे अब आती रहेंगी। तो टेक केयर, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।